हेलो बच्चों, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है H3PO4 और H3PO4 और अल्कोहल है। आप जानते हो कि H3PO4 बेसिकली H+ का सोर्स होता है। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा, इस ऑक्सीजन के द्वारा जो है प्रोटोनेशन होगा, OH2+ बनेगा। ठीक है, H3PO4 के प्रेजेंस में जब हीटिंग किया हुआ होता है तो ठीक है, तो ये अल्कोहल क्या करता है, डिहाइड्रेशन करके जो है ये अल्कीन बनाता है। ठीक है, हीटिंग दिया हुआ है और जैसा कि आपको चारों ऑप्शन में भी दिख रहा है, अल्कीन तो बनना ही है। ठीक है, लेकिन अल्कीन बनने का जो प्रोसेस होता है अल्कोहल के केस में, ठीक है, ये इवन एलिमिनेशन से होता है। और इवन मैकेनिज्म में पहला स्टेप होता है कि H2O, बोले तो जो भी लिविंग ग्रुप है यहाँ पर H2O ही है। ठीक है, तो ये लीव करेगा और कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर इस H2O को रिमूव करके, है ना, और यहाँ पर बना दिया कार्बोकेटायन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है इंटरमीडिएट के रूप में, तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट होता है तो इसका मतलब यह है कि अगर ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, देखिए अगर ये यहाँ पर आ जाए तो 3 डिग्री का बनेगा और इसको हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी मिलेगा। लेकिन अगर ये इधर शिफ्ट हो जाए, है ना, 1 2 इधर से हाइड्रोजन शिफ्ट अगर लगे, तो अगर ये कार्बोकेटायन यहाँ पर आ जाता है तो इसको रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट लगा देना है। ठीक है, इधर जैसे दिखाया हुआ है पिक्चर में। ध्यान से देखिए ये बच्चों, ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर PH कार्बोकेटायन बन गया और उसके बाद CH3। ठीक है, अब देखिए जहां पर कार्बोकेटायन बना हुआ है, ठीक है, जहां पर कार्बोकेटायन बना हुआ है, तो कार्बोकेटायन जिस पोजीशन पर है वो अल्फा और इसके ठीक बगल वाला पोजीशन बीटा, तो बीटा पोजीशन इधर भी हो सकता है ना। बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन यहाँ भी है और बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन यहाँ भी है। देखिए प्रोटॉन को देने के बाद जो कुछ भी यहाँ पर बच रहा है H2PO4- वो क्या है, बेस ही है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो बेस है, ये बेस क्या करेगा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को ले जाएगा, यहाँ पर बनेगा कार्बन आयन और कार्बन आयन के द्वारा जो है क्या बनेगा बच्चों, कार्बन आयन के द्वारा यहाँ पर बनेगा आपको एक अल्कीन मिलेगा। ठीक है, कैसे, कार्बन आयन बना, रेजोनेंस हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिस्टम आ गया और ये PH और ये CH3। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि ये जो बेस है ये इधर वाले हाइड्रोजन को ले जाए, तो यहाँ पर कार्बन आयन बनेगा और इधर अल्कीन बनेगा। ठीक है, तो एक दूसरा प्रोडक्ट ये भी बनेगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब सवाल उठता है कि जैसे देखिए, जैसा कि आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा, C और D दिख रहा है। ठीक है, C और D प्रोडक्ट हमें मिला है। अब सवाल उठता है कि C और D दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखिए C और D मेजर प्रोडक्ट में अब आपको समझना होगा कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग के द्वारा रेजोनेंस जो है इस अल्कीन को भी है और बेंजीन रिंग के द्वारा रेजोनेंस इस अल्कीन को भी है, तो रेजोनेंस तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब रेजोनेंस के बाद जो है दूसरा स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, वो होता है हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन में अगर देखिए इस अल्कीन के लिए, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दिख रहा है और 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए तो 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो टोटल अल्फा H की बात करेंगे अगर, तो अल्फा H इस वाले अल्कीन में 4 है और इस वाले में अल्फा H कितना है बच्चों, 3 है। तो स्वाभाविक बात है जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा H होगा उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब फाइनल प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी के हिसाब से D जो है ज्यादा स्टेबल है C से। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट। देखिए बनने के लिए दोनों प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट की बात की गई है तो मेजर होगा D और माइनर होगा C। समझ में आई बात। ठीक है।